देख रहे हैं हरियाणा विशेष और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवर्निंग काउंसिल की 6ठी बैठक को संबोधित किया। संबोधित कर उन्होंने अपने अपने राज्यों के समाज के सभी लोगों को जोड़कर समितियों का निर्माण हो, इस बात का जिक्र किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राज्यों से अपनी बात करते हुए कहा कि आजादी के 75 साल के लिए अपने अपने राज्यों में समाज के सभी लोगों को जोड़कर समितियों का निर्माण होना चाहिए। नीति आयोग की बैठक में प्रदेश के सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच महीनों से जारी गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कई महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों का यह आंदोलन अब देश भर में फैल रहा है। किसान आंदोलन को धार देने की मंशा से किसान नेता जगह जगह महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं और किसान आंदोलन को धार दे रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से कृषि क्षेत्र में सुधार पर जोर देते हुए कहा है कि किसानों को गाइड करने की जरूरत है। शनिवार को नीति आयोग की बैठक में किसानों का मुद्दा भी उठा और पीएम मोदी ने कहा कि कृषि को लेकर पशुपालन और मत्स्य पालन तक एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाई गई है और इसी का नतीजा है कि कोरोना के दौर में भी देश के कृषि निर्यात में काफी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे कई कृषि उत्पाद हैं जो हमारे किसान न सिर्फ देश के लिए पैदा कर सकते हैं बल्कि दुनिया को भी सप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि सभी राज्य अपनी एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग उसकी स्ट्रेटेजी बनाएं, उसके हिसाब से किसान को मदद करें। साथियों, बीते वर्षों में कृषि से लेकर पशुपालन और मत्स्य पालन तक एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाई गई है। इसका परिणाम है कि कोरोना के दौर में भी देश में कृषि निर्यात में काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हमारा पोटेंशियल इससे अनेक गुना ज्यादा है। हमारे प्रोडक्ट्स का वेस्टेज कम से कम हो, इसके लिए स्टोरेज और प्रोसेसिंग पर भी ध्यान देने की जरूरत है और उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए हमें जितने भी पोटेंशियल जहां भी है उसको जोड़ना पड़ेगा। केंद्र सरकार भले ही कृषि क्षेत्र में सुधार की बात कर रही है, लेकिन किसान नए कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों की महापंचायतें हो रही हैं। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान अपनी तादाद बढ़ाने में जुटे हैं। एक जिले से 10 ट्रैक्टर यहाँ लगातार आएंगे। 10 आएंगे तो वो 15 दिन रह गए, 10 चले जाएंगे, वो 10 और नए आएंगे। यानी संख्या पर भी फोकस आप लोग कर रहे हैं? हाँ, संख्या पहले हमने नहीं सोचा था। अब मीडिया दिखा रहा था कि यहाँ किसानों की संख्या कम हो गई, इसलिए अब हम 2000 से संख्या कभी भी कम नहीं होगी। यहाँ 2000 से ऊपर ही हो रहा है। रक्षा लेने ले रही है, ये सोच रहे हैं ये भाग जाएंगे, चले जाएंगे। ऐसा अब किसान यहाँ से जाने वाला नहीं है। किसानों ने तय कर लिया है कि अब तो लड़ाई आर पार की है और आर पार की होकर रहेगी। होली यही मनाएंगे, यहाँ पर डटे रहेंगे जब तक यहाँ पे आंदोलन रहेगा। सरकार माने या न माने, हम तो भाई डटे। किसान आंदोलन लगातार लंबा खिंच रहा है और किसान नेता इसका ठीकरा भी केंद्र पर फोड़ रहे हैं। जाएगा, सरकार बात नहीं करेगी तो आंदोलन जब तक चलेगा। निपटा लो ना उसको, 2 दिन में निपटा लो। हम कहाँ चलाना चाह रहे हैं? सरकार जब तक चलाना चाहेगी जब तक चलेगा। लेकिन आपके आंदोलन का फायदा कोई और पार्टी ले रही है, ऐसा नहीं लगता? तो ये क्यों लेने दे रहे भाई? हमारा काम करके इस आंदोलन को फायदा करो और वाह लुट्टोगे। हमने किसान का काम करे, हम भी कहेंगे भाई सरकार ने किसान का काम करा, इनका तो। पिछले कई महीनों से नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन चल रहा है। इस दौरान केंद्र सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बैठकें हुई हैं। सरकार ने संशोधन का प्रस्ताव रखा है, किसानों ने भूख हड़ताल की। दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च से लेकर रेल रोको अभियान तक हो चुका है, लेकिन गतिरोध खत्म होने का रास्ता नहीं निकल सका है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट। रेल रोको आंदोलन और किसान महापंचायत के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर रणनीति में बदलाव करते हुए धरना स्थलों पर फोकस करने का ऐलान किया है, जिसके मद्देनजर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल गाजीपुर बॉर्डर पर अब 200 ट्रैक्टर हमेशा मौजूद रहेंगे, यानी कि करीब 2000 किसान हर वक्त बॉर्डर पर मौजूद रहेंगे। हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी ने गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद किसानों से खास बातचीत की। आप भी सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। करीब 3 महीने के किसान आंदोलन के दौरान हर दिन कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मैं मौजूद हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर किसानों ने रणनीति बदली है। इस बार ये तय किया गया है कि
महापंचायतों से ज्यादा बॉर्डर पर ध्यान दिया जाएगा। और यही वजह है कि जो बॉर्डर्स पर किसानों की संख्या है उस पर ज्यादा फोकस रखने के लिए किसान नेताओं ने कहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर आज का क्या सूरत हाल है वो मैं आपको तस्वीरों में दिखा देता हूं। आप देखिए जो संख्या है किसानों की वो फिर से बढ़ने लगी है। और कल यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी जिस मीटिंग में ये तय किया गया है कि कम से कम 2000 किसान यहाँ पर हर समय मौजूद रहेंगे और 200 के करीब ट्रैक्टर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और जो फोकस मुख्य रूप से होगा वो महापंचायतों का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होगा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सीधे तौर पर यह भी समझें कि पूरा उत्तर प्रदेश और वहां की सियासत भी इफेक्ट करती है। लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो उनका ये आंदोलन चल रहा है वो पूरी तरह से गैर राजनीतिक है। राजनीतिक पार्टियां अगर आती भी हैं तो उनको मंच यहाँ नहीं दिया जाता है। हालांकि बात कर लेते हैं हम यहाँ पर किसान जो हमारे साथ मौजूद हैं। कल जो मीटिंग हुई क्या तय हुआ उसमें ये तय हुआ कि ये अपने जिलों से एक जिले से 10 ट्रैक्टर यहाँ लगातार आएंगे। 10 आएंगे तो वो 15 दिन रह के 10 चले जाएंगे, वो 10 और नए आएंगे। यानी संख्या पर भी फोकस आप लोग कर रहे हैं? हाँ, संख्या पहले हमने नहीं सोचा था। अब मीडिया दिखा रहा था कि यहाँ किसानों की संख्या कम हो गई, इसलिए अब हम 2000 से संख्या कभी भी कम नहीं होगी, यहाँ 2000 से ऊपर ही हो रहा करेंगे। चल क्या रहा है? 3 महीने होने को हैं। क्या आपको लगता है आंदोलन किस गति में चल रहा है आपका? और अभी क्योंकि सरकार से तो कोई बातचीत हो नहीं रही है। आंदोलन तो हमारा शांतिपूर्वक चल रहा है। सरकार हमारी परीक्षा लेने ले रही है। ये सोच रहे हैं ये भाग जाएंगे चले जाएंगे, ऐसा अब किसान यहाँ से जाने वाला नहीं है। किसानों ने तय कर लिया है कि अब तो लड़ाई आर पार की है और आर पार की होकर रहेगी। होली यही मनाएंगे। 2022 में जो इलेक्शन आ रहा है योगी का, यहीं से हराएंगे योगी को। 24 तक यहाँ बैठेंगे, 24 में मोदी को हराएंगे। अब बीजेपी करके आ रही है, गाँव गाँव इनके कार्यकर्ता जा रहे हैं। तो हमने ये तय कर लिया है किसी भी कार्यकर्ता या मंत्री या विधायक संसद को किसी को गाँव में नहीं घुसने दिया जाएगा। और इनका जैसे फूल मालाओं स्वागत करते थे, अब इनका धूल मिट्टी गोबर से स्वागत होएगा रहेगा हर गाँव में। क्या आगे की रणनीति आप लोगों की है यहाँ की अगर बात करें तो? हम तो यहाँ पर डटे ही रहेंगे जब तक यहाँ पे आंदोलन रहेगा। सरकार माने या न माने, हम तो भाई डटे रहेंगे यहाँ पे। तो आप सुन सकते हैं कि किसानों ने साफ कर दिया है कि वो डटे हुए हैं, पहले से डटे हुए थे और डटे भी रहेंगे। तस्वीरें फिर से मैं आपको दिखा दूं और देखिए संख्या आज आपको काफी ज्यादा यहाँ नजर आएगी जैसा कि उन्होंने कहा है। और मैं एक बार पीछे की तरफ, ये नेशनल हाईवे 9 आप देख रहे हैं ऊपर, और इसके निचले वाले हिस्से में एक बार लेकर चलूं तो कल यहाँ पर मीटिंग हुई थी। सामने वो मीटिंग सेंटर है जो कल बनाया गया था और वहां पर बैठने के लिए जो व्यवस्था है वो किसानों के लिए की गई है और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो आगे भी की जा रही है। और देखिए यहाँ जो ट्रैक्टर्स हैं वो भी आपको अब ज्यादा संख्या में नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल की मीटिंग में तय हुआ है कि कम से कम 200 ट्रैक्टर जो हैं वो यहाँ पर हर वक्त रहें। और यहाँ से वो स्ट्रेटजी है जो अब आगे की बना करेंगी, रणनीति बना करेंगी। और ये मीडिया सेल के रूप में भी इसे स्थापित यहाँ पर किया जा रहा है, जहाँ से प्रचार प्रसार की व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। इस कक्ष को, ये जो टेंट से बनाया हुआ ये पूरा कैंप है, इसको कल भी हमने आपको दिखाया था, जिसके अंदर वो पूरी मीटिंग हुई थी। और आज भी जो किसान नेता हैं वो यहाँ पर मीटिंग करेंगे। लेकिन जो राकेश टिकैत हैं उनकी, क्योंकि महापंचायतें एक दिन छोड़कर एक दिन होती है, कल राकेश टिकैत यहाँ थे, तो जो रणनीति पहले से तय है उसमें यही है कि राकेश टिकैत आज महापंचायत का हिस्सा बनेंगे और दूसरे राज्यों में जाकर वहां के किसानों को संबोधित करेंगे। और उन्होंने कल ये भी साफ कर दिया था कि बंगाल जाने का जो राकेश टिकैत का प्लान है, उनके किसानों से बंगाल में जाकर जो मिलने का प्लान है वो मार्च का है, उसकी तैयारी भी पूरी तरह से चल रही है। गाजियाबाद में कैमरामैन अंकित के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो वहीं किसान नेता अब आंदोलन के लिए आगे की रणनीति में जुट गए हैं और तमाम राज्यों में पहुंचकर समर्थन जुटाने की तैयारी भी कर रहे हैं। किसानों की आगे की रणनीति को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत से खास बातचीत की हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी ने। राकेश टिकैत जी हमारे साथ हैं, सीधे उनसे बात कर लेते हैं। आज महाराष्ट्र जाना था, आपको नहीं गए? महाराष्ट्र नहीं जाइए, वो कोविड के उससे वहाँ पे परमिशन नहीं थी और कई जगह लॉकडाउन वहाँ पे लग गया महाराष्ट्र में। और जो फ्लाइट थी वो भी 12 साढ़े 12 बजे के करीब गई, 8 बजे की चली, 6 घंटे लेट कर रहे। तो क्या पूरा प्रशासन दिल्ली वाला भी लग रहा था इसी पे कि फ्लाइट ही ना जाने तो वहाँ पे। तो ये बहुत से कारण रहे। आपने परसों मंच से फसल वाली बात कही थी, आज वो असल में देखने को मिल गई, क्या कहेंगे? नहीं, ये किसानों की वो थी, किसानों ने ये कहा था कि हम ये करेंगे, लेकिन अपील है किसान इस तरह का काम ना करें। और फसल पर सबका अधिकार है, किसान का, मजदूर का सबका अधिकार है।
और वो अपनी फसल काटे, मजदूर लगा के काटे। और ये हम प्लान बना रहे कि जो किसान यहाँ पे रहेगा उसकी फसल, जो गांव की कमेटी होगी वो उसकी फसल को कटवाएगी। ये कमेटियां बन गई हैं, कल से कमेटी पे इस पे काम शुरू हो गया है। वीडियो में क्योंकि दिख रहा है वो अपनी फसल को ही नष्ट कर रहे हैं, तो आप कुछ मैसेज माध्यम से देना चाहेंगे कि ऐसा, क्योंकि ऐसा किसान ना करें। फसल पे, अनाज पे सबका अधिकार है और यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली। वो पूरी प्लान हमने बना ली कि जो किसान यहाँ पे रहेगा उसकी फसल, जो गांव की कमेटी होगी वो उसकी फसल, उसका काम गांव की कमेटी करेगी। दो मेरे अंत के सवाल है कि एक ये बात चल रही है कि ये कहा गया है भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कि जो गांव में अगर किसी बीजेपी वाले को प्रवेश करने दिया जाता है, जो भी करने देता है या उनके किसी ऐसे का हिस्सा बनता है सकारात्मक किसी चीज का बीजेपी की, तो उसको 100 लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा, ऐसी बातें चल रही हैं। 100 लोगों का ये है कि जो भी नेता या कोई भी अधिकारी किसी के वहां पर जाता है तो 50-100 लोगों का स्टाफ रहता है। तो उनके लिए खाना बनवाओ, देसी जो घर का खाना है वो बनवाओ, वो उनको दो। कोल्ड ड्रिंक, जो बाहर की जो चीजें हैं उनका फ्रिज रखो, अपना खाना बनवाओ, खाना दो उनको, सादा खाना। उनको एहसास हो कि देश का किसान आंदोलन भी कर रहा है, अन्न, उसी अन्न से आपकी सेवा भी कर रहा है। ये उसको उनको कहा है। ये सब पार्टियों के लिए होगा या फिर नहीं, जो भी किसी के वहां पे जाता है तो खाने का इस्तेमाल ज्यादा करे। जो फैक्ट्री में बनी हुई चीजें हैं, कोल्ड ड्रिंक है, ये इन चीजों का इस्तेमाल ना करे और वो खाना अपना दाल चावल बना दो, दाल रोटी बना दो, एक सब्जी और रोटी बना के खाना दो, खाने का कॉन्सेप्ट डाल दो। तो इस सीधे शब्दों मतलब जो लोग आएंगे उनके लिए खाना बनाएंगे, तो एक सकारात्मक विरोध का तरीका समझे इसे? नहीं, विरोध का क्यों तरीका है भाई? वे जो सुबह आदमी निकल गया, कोई भी आदमी है, तो उनको खाना तो चाहिए ना। उनका स्टाफ है, ये है, पुलिस के लोग हैं, अधिकारी हैं, हम अधिकारी को दे दिया, जो स्टाफ रहेगा उसको नहीं दिया। तो सबको प्रॉपर, सबको भोजन जरूर करवावे और उससे एक आपस में भाईचारे बढ़ता है। आखिरी सवाल बस ये कि पेट्रोल और डीजल और खासकर गैस के दाम बढ़ रहे हैं, किसान पर क्या फर्क है? क्या आपकी तरफ से? आम जनता पे पूरा फर्क पड़ेगा भाई। महंगाई बढ़ेगी, वो किसान पे भी बढ़ेगी, जो दुकानदार है उस पर भी बढ़ेगी, जो आम आदमी है उस पर भी महंगाई की मार पड़ती है। तो राकेश टिकैत जी हमारे साथ इस समय मौजूद थे और वहां पर गाजीपुर बॉर्डर उन्होंने तमाम विषयों पर इंडिया न्यूज से बात की। गाजियाबाद में कैमरामैन अंकित के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने अंबाला के पंजोखरा साहिब गुरुद्वारे में माथा टेकने वो पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने किसान आंदोलन के आगे की रणनीति के बारे में बताया। इस मौके पर उन्होंने सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और सरकार पर फूट डालो राज करो वाली नीति को अपनाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने हरियाणा, पंजाब के अलावा दूसरे राज्यों के लोगों को जागरूक करने के बारे में भी बात कही। तो डिसमिस करके घर बैठा दिए गए, हरियाणा के कई कर्मचारी घर बैठा दिए। किसी ने ट्वीट किया, उस ट्वीट करने के ऊपर ही उसको मुकदमा दर्ज कर दिया गया और हिंदू सिख बनाने की कोशिश की गई। इन्होंने तो कर दिया था। अगर उसकी फोटो में अमित शाह से और मोदी जी से ना मिले, अगर हमारे पास ये काउंटर करने का तरीका ना हो, तो इन्होंने तो बट्टे मरवा दिए थे बीजेपी वालों से करनाल में। इन्होंने हवाई अड्डे बेच दिए, इन्होंने बंदरगाहें बेच दी, इन्होंने ट्रेनें बेच दी, इन्होंने सड़कें बेच दी, इन्होंने कंपनियां बेच दी, इन्होंने बैंक बेच दी। छोटा क्या है, बचेगा क्या? ये सब कुछ को बेचेंगे और इनका तो बस एक ही इलाज है कि हम सब कुछ भूल जाएं। हम सिख हैं कि हम हिंदू हैं कि हम मुसलमान हैं, ये भूल जाएं। उनको एक बात सबसे पहले याद रहनी चाहिए कि सबसे पहले तो हमारा पेट है, सबसे पहले तो हमारा। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि आने वाले दिनों में किसानों से सरकार की बातचीत शुरू होगी। इसके अलावा कच्चे तेल के बढ़ते दामों पर भी दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्यों से बातचीत जारी है और जितना हो सकेगा कटौती होगी। इसके साथ ही निजीकरण को महत्व देने के बारे में भी दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया। नरेंद्र तोमर जी का आज बयान आया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि फार्मर से दोबारा बातचीत करी जाएगी, विषय पर बातचीत करी जाएगी। मुझे लगता है केंद्र ने पहले भी अधिकतम मांगे जो अमेंडमेंट्स के तौर पर है वो मानी है और आने वाले दिनों के अंदर बातचीत होती है तो अमिकेबली ये मैटर रिजॉल्व पे होगी। ने आसपास के राज्यों से भी ये मांग करी कि मिलकर सारे राज्य ये निर्णय लें कि हम सब इसके ऊपर जॉइंटली जो भी रिडक्शन करनी है करेंगे। तो पंजाब के भी वित्त मंत्री को मैंने कहा है, हिमाचल के वित्त मंत्री से भी हमारी बात हुई,
अगर उनकी तरफ से प्रपोजल आता है और जॉइंटली यूटी भी एग्री करती है तो हरियाणा भी जरूर कदम उठाए। हमारी नई हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज पॉलिसी जो आई है, जो 2021 से लेकर 26 तक चलेगी, आज बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो इन हरियाणा की तरफ देखने लग चुकी है। आने वाले सप्ताह में मारुति से भी हमारी चर्चा चल रही है कि गुड़गांव के प्लांट को वो एक्सपैंड करे, और हम उम्मीद करते हैं कि इस वित्त वर्ष के अंदर अंदर मारुति भी हमारे प्रदेश के अंदर निवेश के लिए तैयार। तो वहीं एक बार फिर किसान आंदोलन को लेकर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि बातचीत से ही मसले का हल निकल सकेगा। बहुत लंबा आंदोलन चल चुका है और सरकार को भी चाहिए दोनों से बातचीत करके इसका समाधान निकालें और किसानों की बात माने, ताकि किसान इतने दिनों से जो बैठा है अपने घर पे जाएं, अपना काम संभालें। और अन्नदाता है, अन्नदाता तो अन्न को अब आगे कटाई होने वाली है, ताकि उनकी बात सुनकर सरकार को तुरंत समाधान निकालना। ओलंपिक खेलों में देश के लिए मेडल लाने वाली शूटर मनु भाकर ने एयर इंडिया के अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि सभी पेपर वैलिड होने के बावजूद उन्हें भोपाल जाने वाली फ्लाइट में बैठने नहीं दिया गया। यही नहीं, उनसे रिश्वत की भी मांग की गई और इस बारे में उन्होंने एक के बाद एक 5 ट्वीट करते हुए एयरलाइंस पर जमकर गुस्सा उतारा। हालांकि बाद में खेल मंत्री किरण रिजिजू के दखल के बाद उन्हें फ्लाइट्स में चढ़ने दिया गया। मनु भाकर ने अपने पहले ट्वीट में लिखा कि आईजीआई दिल्ली से भोपाल ट्रेनिंग के लिए जा रही हूं। मुझे ट्रेनिंग के लिए अपने हथियार और गोलियों की जरूरत है। एयर इंडिया के अधिकारियों से अनुरोध है कि इज्जत नहीं दे सकते तो कम से कम खिलाड़ियों की बेइज्जती ना करें। कृपया पैसे की डिमांड ना करें। मेरे पास डीजीसीए का परमिट है। तो वही मनु भाकर के एयर इंडिया के अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एविएशन मिनिस्टर और स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया है और अब मामला सुलझा सकता है। मिनिस्टर ने भी और स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर एक्शन लिया है, क्योंकि एयर इंडिया की तरफ से भी कोई टिप्पणी आई है, क्योंकि एक शूटर है और वेपन कैरी करने के लिए स्पेशल परमिशन रिक्वायर्ड होती है। मुझे लगता है एमिकेबली रिजॉल्व मैटर हो चुका। आगे बढ़ेंगे। एक सप्ताह के केरल दौरे के बाद हरियाणा लौटे प्रदेश के पर्यटन मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया के साथ मुखातिब होते हुए कहा कि चंडीगढ़ के साथ लगते हरियाणा के मोरनी इलाके में हवा का दबाव बहुत अच्छा है और इसलिए सरकार वहां पर पैराग्लाइडिंग शुरू करने पर भी विचार कर रही है। इस काम के लिए बाकायदा सर्वे और एक ट्रायल की भी जरूरत है, जो किया जा चुका है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पहले की अपेक्षा हरियाणा का पर्यटन काफी बढ़ा है। तुमने वहाँ के जो अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग की थी और कुछ जो भी जानकारी हमें मिली, जैसे उन्होंने कहा कि हम एडवर्टाइज पे बहुत खर्च करते हैं। अगर हम 300 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करते हैं तो 100 करोड़ रुपए में एडवर्टाइज खर्च करते हैं। तो हमारे यहाँ एडवर्टाइज का मामला बहुत कम है, तो हमने इस पर विचार किया। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम ऑनलाइन जैसे बुकिंग करते हैं तो रेट जिस प्रकार से, जैसे हवाई जहाज का टिकट का रेट है ना, अगर आप बहुत पहले अगर बुकिंग कराते हैं तो उसके रेट कम है, और अगर टाइम के टाइम है आप कराएंगे तो उसके रेट ज़्यादा है। तो वहाँ भी इस प्रकार का सिस्टम, होटल का सिस्टम भी इसी प्रकार का है। जो हमारे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है उनका सिस्टम भी ऐसे है। मुझे लगा कि वो अच्छा है सिस्टम। मतलब क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति आता है तो एक ही रेट है हमारा अभी तक, इस प्रकार की कोई छूट हमने दी नहीं है। तो अगर इस प्रकार की छूट देंगे तो मुझे लगता है कि पर्यटक हमारे पास ज़्यादा आएगा। मॉर्निंग में हम अभी सोच रहे हैं कि जैसे ग्लाइडिंग का है, अभी मेरे पास एक व्यक्ति आए थे और उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि जैसे बैलून है ये, तो वो कुछ लोगों को साथ लेके उड़ सकता है, 4-5 लोग उसमें जा सकते हैं। तो उसका उसने ऑफर दिया कि भी अगर आप मुझे इजाज़त दें, तो मैंने अभी डायरेक्टर के पास को भेजा है, देखेंगे उसमें।
गुरुग्राम में अब वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अरावली की पहाड़ियों में तारबंदी की जाएगी। साथ साथ वन्य जीवों को रोड क्रॉस करने के चलते जो दुर्घटना का शिकार होना पड़ता था, उसे रोकने के लिए वन विभाग की तरफ से एक योजना बनाई गई है। हमारे सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज की एक खास रिपोर्ट देखिए। वन्य जीवों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए वन विभाग की तरफ से अब अरावली की पहाड़ियों के साथ साथ मानेसर घाटी में तारबंदी की जाएगी, जिससे वन्य जीवों की सुरक्षा की जा सके। इसके अलावा जो पुलिया बनाने की भी योजना बनाई गई है कि सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए जो जीव हैं वो आसानी से जा पाएं, किसी तरह की कोई उन्हें दिक्कतें ना आए। किसी तरह से अमूमन तौर पर ये देखा गया है कि रोड पर जो वन्य जीव हैं, चाहे वो गीदड़ है, चाहे लेपर्ड्स है, चाहे दूसरे जीव हैं, जब वो अरावली की इस तरह की पहाड़ियों से जब रोड क्रॉस करते हैं तो उन्हें काफ़ी दिक्कतें होती हैं और इस दौरान कई एक्सीडेंट केस भी हो जाते हैं जिसमें इन जीवों की मौत हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए वन्य जीवों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए वन विभाग ने लोक निर्माण विभाग को ये एक जो योजना है, इस योजना के बारे में जो योजना तैयार की गई थी, उन योजनाओं के मद्देनजर रखते हुए अब इस पर जो काम किया जाएगा वो लोक निर्माण विभाग की तरफ से किया जाएगा। क्योंकि इस तरह की अरावली में चाहे वो गुरुग्राम फरीदाबाद रोड हो, चाहे मानेसर घाटी हो, इन तमाम अरावली की पहाड़ियों के बीच में से जो रोड जा रहे हैं, ऐसी कई फिल्में आपने देखी होंगी जिनमें एक जिंदा इंसान को अपने जीवित होने का सबूत देना पड़ता है, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में उसे मृत घोषित कर दिया गया है। हाल ही में आई कागज फिल्म भी उसका उदाहरण है। लेकिन फिल्में भी तो असल जिंदगी के वाकयों से ही बनती है ना। तो एक ऐसा ही मामला प्रदेश के कैथल जिले से सामने आया, जहां पर परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर एक व्यक्ति को मृत बताया जा रहा है, जबकि वो जिंदा है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। वैसे तो जगदीश कुमार भले चंगे तस्वीरों में आपको कागजात दिखाते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनको जीवित होते हुए भी अपना जिंदा होने का सबूत देना पड़ रहा है। दरअसल माजरा कुछ ऐसा है कि जगदीश कुमार को बनवाना है अपना परिवार पहचान पत्र, लेकिन पोर्टल पर जो डाटा दर्ज है उसके हिसाब से तो जगदीश कुमार की मृत्यु हो चुकी है। जगदीश कुमार जब भी अपना पहचान पत्र बनवाने के लिए CSC या नगर परिषद के दफ्तर जाते हैं तो पोर्टल पर उनका आधार कार्ड नंबर डालते ही मैसेज आता है, मेंबर इज ऑलरेडी डेड। मेरी मिसेज की डेथ हुई थी 2018 में और इन्होंने आधार कार्ड मंगवाया था, दोनों ले आओ। हम दोनों ले गए थे आधार कार्ड, इन्होंने लिंक कर दिया मेरा, और मेरा ये फैमिली आईडी के लिए ये शो कर रहा है भी बंदा मर चुका है, और मेरी मिसेज कागजों में जिंदी है। मेरे को फैमिली आईडी के लिए दिक्कत आ रही है। तो और 2020 में भी मैंने ये ठीक करवाया था, मार्च में। अब वे पोर्टल पर अपने आप को जिंदा दिखाने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। अब आपको बताते हैं आखिर ऐसा हुआ कैसे। वार्ड 27 के डोगरा गेट निवासी जगदीश कुमार की पत्नी का देहांत साल 2018 में हुआ था। हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।